धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते देश के अलग अलग राज्यों के शिल्प कला का संगम बना हुआ है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क यानी कि केशव पार्क में गीता का पाठ किया गया। 18,000 बच्चों ने एक साथ बैठक कर गीता के मंत्रों का जाप किया, उच्चारण किया। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इन बच्चों के साथ गीता के मंत्रों का उच्चारण किया, जो एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यह महोत्सव 15 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर दिन अलग अलग रंगों की छटा देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस गीता पाठ में पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक, मध्यस्थ और अंतिम श्लोक का उच्चारण किया गया। वैदिक मंगलाचरणम। ओम जज्जाग्रतो दूरम उदैति देवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों समेत करीब 1.5 करोड़ लोग एक साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से
आलोकित करे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क नाम रखने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि आज से थीम पार्क को केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। आज एक इस अवसर के ऊपर एक घोषणा भी ये करता हूं कि जो ये थीम पार्क है, इस थीम पार्क को अब केशव पार्क के रूप में इसको जाना जाएगा। इसकी मैं अधिकारी से इसकी केशव पार्क ये बने, इस नाम से ये प्रचलित हो, इसके लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया है वो गीता की वजह से ही किया है। उन्होंने बचपन से ही गीता को पढ़ा। लेकिन सचमुच में आज मैं धन्य हो गया नायब जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। गीता महोत्सव में आज आपने मुझे बुलाया। मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं जहां 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मन कहीं से कहता है, बड़ी देर भई नंदलाला, तुम्हारी हमेशा से प्रतीक्षा है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं हृदय की बात आपको बता रहा हूं। मैं जो कुछ अच्छा कर पाया उसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। मैं बचपन में जब दादाजी का मेरे स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई थी। मैंने कोशिश की गीता जी पढ़ने की। पहली बार में ज़्यादा समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। तो फिर बाद में दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी, चौबारा पढ़ी, 5 बार पढ़ी। मैं बार बार पढ़ता गया और गीता पढ़ने में मन आनंद से भरता गया और धीरे धीरे गीता जी कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में भी आए हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम केवल शरीर नहीं है। हम शरीर तो है जो ये बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है। शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया, वैश्विक गीता पाठ में अलग अलग स्कूलों के 18,000 छात्र भी जुड़े। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये वैश्विक गीता पाठ बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा को समर्पित रहा। स्वयं भगवान कृष्ण ने चयनित किया अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के लिए गीता उपदेश देने हेतु। वही धरा है, वही तिथि है और निश्चित आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उसी धरा पर इसी तिथि में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। श्री गीता जयंती का महापर्व आज है। आप सबको, कण कण को, जन जन को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना आज के इस पावन पर्व में की। अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है कि यहाँ भारत की भावी ऊर्जा हजारों की संख्या में, 18,000 की संख्या में उपस्थित है। जैसे अभी डॉक्टर प्रीतम जी ने कहा कि गीता जी के अध्याय 18 हैं, युद्ध 18 दिन चला,
कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी और यहाँ 18,000 की संख्या में इस समय छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 श्लोकों को कंठस्थ करके उनका वाचन करने के लिए, उनका सामूहिक पाठ करने के लिए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया के लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसे देख पर्यटक गदगद हो रहे हैं। तंजानिया के कलाकार मसाई, हाया और नगोमा नृत्यों के माध्यम से गीता महोत्सव में अपनी समृद्ध लोक संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। महोत्सव में सहभागी देश तंजानिया कलाकारों की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे तीनों नृत्य न केवल मनोरंजन और तंजानिया की संस्कृति का परिचय कराते हैं, बल्कि समाज को अहम संदेश भी देते हैं। मसाई नृत्य साहस की प्रेरणा देता है। हाया नृत्य प्रकृति से जुड़ाव का महत्व बताता है और नगोमा नृत्य प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाता है। विदेशी कलाकारों की तरफ से एकजुट होकर प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा पवेलियन में तंजानिया के इन नृत्यों को देखकर पर्यटक अपने मोबाइल में इन पलों को कैद करते नजर आए। हरियाणा पवेलियन के मंच पर विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति का अनूठा संगम देखने को मिला। तंजानिया से आए कलाकार भी इस महोत्सव का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मंच उन्हें अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का अवसर दे रहा है। भारत में उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला है वो अविस्मरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर ब्रह्म सरोवर का तट पर्यटकों को लघु भारत के दर्शन करा रहा है। कई राज्यों की संस्कृति को एक जगह पर इकट्ठा करके ये महोत्सव अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस तट पर अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार जहां अपने अपने प्रदेश की लोक संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं, वहीं शिल्पकार अपनी कलाओं के जरिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने और पवित्र ग्रंथ गीता की नगरी को देखने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य के रूप में ओडिशा का ब्रह्म सरोवर पर भव्य और सुंदर पवेलियन लोगों को आकर्षित कर रहा है, जहां प्रदेश के कल्चर को पवेलियन में दर्शाया गया है। सांस्कृतिक वेशभूषा के साथ साथ ओडिशा के लोकल और ट्रेडिशनल व्यंजन भी यहां देखने को मिल रहे हैं, जिसको लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। ब्रह्म सरोवर पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में भव्य संध्याकालीन महाआरती का आयोजन हुआ।
महाआरती में शंखों और वाद्य यंत्रों की धुनों ने वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। दीपों की जगमगाहट और भजन कीर्तन ने वहां मौजूद लोगों के मन को श्रद्धा भाव से भर दिया। श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो घोरः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ॐ